Hello, dear students. A very good morning to all of you. Today we are going to study about the 15th January current affairs. We are here to cover top 9 current affairs of 15th Jan. So let us move to our topic. First of all, we should know about the day 15th January is celebrated as. इसको हम सेलिब्रेट क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए. वी सेलिब्रेट 15th जनवरी एज आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे. इंडियन आर्मी डे जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है. 15th जनवरी एवरी ईयर 15th जनवरी जो है इस साल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है. इसको ऑब्जर्व हम क्यों करते हैं? क्योंकि 1949 जो फील्ड मार्शल थे उस टाइम के, जिनका नाम था कोटेंडेरा एम करियप्पा, उन्होंने कमान संभाली थी इंडियन आर्मी की. उन्होंने कमान संभाली थी इंडियन आर्मी की उस टाइम पे. किन से कमांड ली थी? उन्होंने ब्रिटिश जो कमांडर इन चीफ थे उनसे कमांड लेकर खुद कमांड संभाली थी. यानी कि तब इंडिपेंडेंट इंडिया के वो एज कमांडर बन गए थे इंडियन आर्मी के. इंडियन इसीलिए हम 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे. क्यों 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल जो है कोडेंडेरा एम करियप्पा, उसने कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी को संभाला था और लिया था. ये जो पोजीशन थे ये किससे ली थी? ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जिसका नाम था सर फ्रांसिस बुचर, जनरल सर फ्रांसिस बुचर. और 2017 की फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडियन आर्मी जो है वो चौथे नंबर पे आती है. कम यानी कि चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आती है. तो ये हो गया जो आज का दिन है 15th जनवरी. आज 15th जनवरी को हम क्या मनाते हैं? यानी कि वी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे एवरी ईयर 15th जन. और इस समय इसके ये जो है ये 15th जनवरी जो इंडियन आर्मी डे है ये हर किसी क्वार्टर पे मनाई जाती है. जहाँ पे भी इंडियन आर्मी के हेड क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर ये इंडियन आर्मी डे को मनाया जाता है. चले नेक्स्ट. हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हाल ही में हु विल जो यहाँ इंडियन हॉकी टीम जो है उनका हाल ही में एशिया कप 2022 होने वाला है जो कि ओमान में होने वाला है. कहाँ पर? ओमान में. उसके कैप्टन कौन होंगे? यानी कि 18 मेंबर वुमेन इंडियन हॉकी टीम फॉर एशिया कप 2022 इन मुस्काट, जो कि कहाँ पर हो रहा है? मुस्काट ओमान में. कहाँ पर? मुस्काट ओमान में हो रहा है. ये हो रहा है मुस्काट ओमान में. तो इसके जो कैप्टन के तौर पर किसको लाया गया है? कैप्टन के तौर पर लाया गया है सविता पूनिया को. किसको? सविता पूनिया. ये जो टूर्नामेंट है ये हॉकी का ये खेला जाएगा मुस्काट ओमान में. कब से कब खेला जाएगा? ये खेला जाएगा जनवरी 21 से लेकर 28 जनवरी तक. जनवरी 21 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक. अब थोड़ी सी जानकारी ओमान के मुतालिक. कंट्री जो है वो है ओमान. इसकी कैपिटल जो है वो है मुस्काट. करेंसी जो है वो है ओमानी रियाल. इसके प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो है सुल्तान हैथम बिन तारिक. सुल्तान हैथम बिन तारिक ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं. तो याद रखना आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि जो मुस्काट में टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसके बतौर कैप्टन किसको बनाया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए सविता पूनिया. या आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में जो टूर्नामेंट खेला गया हॉकी का तो ये कहाँ पर खेला गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए मुस्काट ओमान. कब से कब तक ये खेला गया था? अब 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक. नेक्स्ट. Recently, Saroj Patnaik passes away at 81 belongs to which field है? रिसेंटली जो है सरोज पटनायक जो है उनकी मृत्यु हो गई यानी कि उनकी डेथ हो गई है. तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये करते थे म्यूज़िक फील्ड से बिलोंग. किस फील्ड से? म्यूज़िक फील्ड थे. इन्होंने
आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम किया है। किस में किया है काम इन्होंने? आकाशवाणी और दूरदर्शन में, इसलिए ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो सरोज पटनायक जो है वो एक उन्होंने अपना कैरियर जो है 1977 में शुरू किया था एज ए म्यूजिक कंपोजर इन ओडिया सुपरहिट फिल्म अभिमन। अभिमन जो सुपरहिट फिल्म थी उसी में उन्होंने एज म्यूजिक कंपोजर काम किया था इन ओडिया, ओडिया लैंग्वेज में। बिफोर दैट, उससे पहले यानी कि जब ये उड़िया में काम करते थे उससे यानी कि उसके बाद इसको क्या किया गया एज रिनोव्ड लाइरिसिस्ट एट दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। उससे पहले इसको दूरदर्शन और आकाशवाणी में काम करने का मौका भी मिला था, यानी कि ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी काम करते थे। इनका नाम क्या है? सरोज पटनायक। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेम द टोक्यो Olympic bronze medalist boxer who appointed DSP in Assam Police। हमें यहाँ पर आपको बताना है उस ब्रोंज मेडलिस्ट का नाम क्या है जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल लाया था, जिसको अब अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया एज आसाम पुलिस की डीएसपी, यानी कि उसको डीएसपी ऑफ आसाम पुलिस बनाया गया। तो उसका नाम है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो है ये बिलोंग करती है आसाम से। तो इसी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज डीएसपी। किसके द्वारा इसको डीएसपी अपॉइंट किया गया? इसको अपॉइंट किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके ज़रिए इसको अपॉइंट किया गया। किसको? लवलीना बोरगोहेन। यहाँ पर आपके क्वेश्चन दो चार बनते हैं। पहला क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन जो है इसने कौन सा मेडल लाया था टोक्यो ओलंपिक्स में से? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रोंज मेडल। तो दूसरा बन सकता है कि इसको अपॉइंट किसके ज़रिए किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए हिमंत बिस्वा शर्मा। तीसरा क्वेश्चन, इसको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया आसाम पुलिस में? तो आपका आंसर होना चाहिए डीएसपी। तो उसके बाद हम थोड़ी सी आसाम की जानकारी भी लेंगे। आसाम जो है ये एक स्टेट है इंडिया की, कैपिटल है दिसपुर इसकी, और चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर इसके हैं जगदीश मुखी। गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट, दरवाज़ा गैस क्रिएटर ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू हेल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? यानी कि जो दरवाज़ा है गैस क्रिएटर, यानी कि एक लावा जैसा, ये एक मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मान लो ये जो है ये वॉल्केनो है, ये अब फट गया है। जब इससे वॉल्केनो सारा जो लावा है बाहर निकलता है तो ये यहाँ पर ये जो है अंदर से खोखला हो जाता है। जैसे ही ये खोखला हो जाता है तो ये जहाँ जो इस साइड वाली ज़मीन है वो धंसने लगती है, वो नीचे गिरने लगती है। जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है तो जो खड्डा है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये क्या बनता है फिर? ये ऐसे बनता है। फिर ऐसे ही एक ग्रेस क्रेटर है, एक लावा है जिसको वहाँ पर नाम दिया गया है गेटवे टू हेल। जो है वहाँ से आग झुलस रही है, यहाँ की वहाँ से जो लावा है वो उसके जो है अंगारे निकल रहे हैं। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये कौन सी कंट्री है? इस कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है इस कंट्री का? तुर्कमेनिस्तान। इस कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी। तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट जो है तुर्कमेनिस्तान के वो है गुरबंगोली बर्दुमखादेव हैज ऑर्डर्ड एक्सपर्ट्स टू फाइंड ए मेथड टू एक्सटिंग्विश ए फायर इन दरवाज़ा गैस क्रिएटर। यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उसने वहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स को बताया है कि कुछ रास्ता ढूंढो और इसको बंद कर लो, यानी कि इसको फिल कर लो, इसको पूरी तरह बंद कर लो, ताकि जो अंदर गैस है या आग जो है उसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। दरवाज़ा जो है गैस क्रिएटर का इसको बंद किया जाए। दरवाज़ा आपको पता है दरवाज़ा किसको बोलते हैं? दरवाज़ा यानी कि जो डोर होता है, डोर को हम दरवाज़ा बोलते हैं। जैसे हम किसी कमरे में जाएंगे तो हम डोर खोलते हैं, कमरे में चले जाते हैं, वैसे ही ये इसके ऊपर जो है ये इसको दरवाज़ा कहते हैं, डोर कहते हैं। तो ये जो है इसको बंद करना है, जिसको दूसरा नाम क्या था? गेटवे टू हेल। ये जो है कि एक नेचुरल गैस क्रिएटर है, यानी कि कुदरती तौर पर
ये जो है कुदरत के तौर पर बनाया हुआ गेटवे टू हेल है, या गैस क्रेटर जिसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कराकुम डेजर्ट। कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द कराकुम डेजर्ट 260 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान कैपिटल। जो कितनी दूरी पर है? 260 किलोमीटर तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है उससे 260 की दूरी पर है, 260 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि गेटवे का हेल जो गेटवे ऑफ हेल जो है ये कहाँ पर, गेटवे टू हेल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान। और दूसरा, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आपका आंसर होना चाहिए गुरबंगुली जो है यहाँ पर वो प्रेसिडेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने किलोमीटर जो है कैपिटल जो तुर्कमेनिस्तान की है उससे दूर है? तो 260 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान क्या है? कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान क्या है? अशगाबत। अशगाबत जो है कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पर मैंने लिखा है तुर्कमेनिस्तान कंट्री है और कैपिटल है अशगाबत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ICHR, यानी कि हाल ही में किसको चेयरमैन ऑफ ICHR बनाया गया? ICHR क्या है? ICHR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ICHR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसकी इनाग्रेशन कब हुई थी, यानी कि इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 27 मार्च 1972 में, 1972। 27 मार्च 1972 को एस्टेब्लिशमेंट हुई है ICHR की, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ND, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर कौन नए चेयरमैन बनाए गए हैं? नए चेयरमैन बनाए गए हैं राघवेंद्र तनवर। राघवेंद्र तनवर जो हैं ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं ICHR के। तो इस ICHR का मुद्दा मकसद क्या होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है? ICHR का, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हिस्ट्री है, यानी कि चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड है, उसको खोजना और उसके ऊपर रिसर्च करना, यानी कि रिसर्च करना, उसको बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च करके उसकी जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं रिसर्च के, या डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं, हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस जो होते हैं, उनको देखना और फिर उनको रिकॉर्ड करके रखना। ये काम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 27 मार्च 1972 को हुई थी, और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली में। चले नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर आपको पिक में दिख रहे हैं ये हैं ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये हैं राघवेंद्र तनवर, यही है जो नए चेयरमैन बन गए हैं ICHR के। नेक्स्ट, द 2-day लॉन्ग कच्छई लेमन फेस्टिवल 2022 बिगिनस इन विच स्टेट? जो दो दिन जो फेस्टिवल चलने वाला है कच्छई लेमन फेस्टिवल 2022, ये किस स्टेट में चलने वाला है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लेमन है। लेमन, इसकी ख़ास बात क्या है लेमन की? इसका एक अनोखा टेस्ट है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है वो आम लेमन से डिफरेंट है, यानी कि उससे थोड़े इसमें ज़्यादा जो विटामिन है, मिनरल्स है, बाकी चीज़ है वो इससे ज़्यादा है, यानी कि जो आम लेमन है उससे ज़्यादा है। और इसको GI टैग भी मिला है, इसको GI टैग भी मिला है, ये GI टैग में भी आया है। कच्चे लेमन जो है ये GI टैग में भी आया है। तो ये जो फेस्टिवल है किस स्टेट में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। कैपिटल, मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो है N बिरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशन, LA गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान रॉकेट?
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसका, क्रायोजेनिक इंजन, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, गगनयान रॉकेट के लिए, यानी कि जो मिशन आगे होने वाला है गगनयान मिशन। तो उस गगनयान प्रोग्राम जो है उसके लिए जो इंजन है वो बनाया गया है, तो उसकी टेस्टिंग हो गई है। क्रायोजेनिक इंजन जो उसके लिए बनाया गया है उसकी टेस्टिंग हो गई। तो ये टेस्टिंग किस स्पेस सेंटर पे हुई है, तो उसका नाम है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया इस प्रोग्राम को। और जो क्रायोजेनिक टेस्ट इंजन है इसकी टेस्टिंग जो है वो फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस पे इसको टेस्ट किया जाएगा ताकि ये पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाए। ये क्रायोजेनिक इंजन जो है ये पूरी तरह के लिए तैयार हो जाए ताकि जो गगनयान मिशन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ successfully conducted the qualification test of cryogenic engine for Gaganyaan program for a duration of 720 seconds at ISRO। 720 सेकंड्स के लिए इसका जो है टेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू स्पेस ये कहाँ पर, प्रोपल्शन कंपल्शन महिंद्रागिरी तमिलनाडु, यानी कि कहाँ पर किया गया, इसरो प्रोपल्शन कंपल्शन कम्प्लेक्स महिंद्रागिरी तमिलनाडु, यानी कि कहाँ पर, तमिलनाडु, जो कि इसरो रिसर्च सेंटर तमिलनाडु में है जिसका नाम है प्रोपल्शन कम्प्लेक्स, इसरो प्रोपल्शन कम्प्लेक्स महिंद्रागिरी तमिलनाडु में है। तो यहीं पर इसकी जो है टेस्टिंग हो गई। तो स्पेस एजेंसी के मुताबिक जो परफॉर्मेंस ऑफ इंजन मेट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड इंजन पैरामीटर्स वर क्लियरली मैच्ड विद द प्रिडिक्शन ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। तो ये जो है जब टेस्ट हो रहा था तो उसमें वहाँ पर चेक हो रहा था कि ये सारे जो इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि क्या ये क्लियर है आगे प्रोग्राम में लाने के लिए या नहीं है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है कि ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो चेक्स होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के चेक्स वो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन ने पास किए, यानी कि ये यहाँ पर क्लियर हो गए। तो अब इसको नए टेस्ट्स के लिए आगे लाया जाएगा ताकि दोबारा से इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। अब ये 720 सेकंड हो गया पहले, अब इससे ज़्यादा सेकंड, अब 1800 सेकंड होगा तकरीबन। तो ये जो है ये इसरो का काम है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसरो के बारे में। जो इसरो के चेयरमैन हैं, चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी ऑफ इसरो, वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ को हाल ही में अपॉइंट किया गया है इसरो के चेयरमैन के तौर पर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। इसरो कब एस्टैब्लिशमेंट हुई है इसरो की, 15 अगस्त 1969 को एस्टैब्लिशमेंट हुई है इसरो की। नेक्स्ट जो है सिप्रस, एक नया कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम रखा गया है डेल्टाक्रॉन। क्या नाम रखा गया है, डेल्टाक्रॉन। ये जो डेल्टाक्रॉन है, सिप्रस हैज डिटेक्टेड ए न्यू वेरिएंट डब्ड एज डेल्टाक्रॉन that has a similar genetic background to the delta variant coupled with 10 mutations from omicron। यानी कि सिप्रस जो एक कंट्री है इसी ने यहाँ पर कुछ केसेस पाए गए हैं किसके, नए ओमाइक्रॉन, ये कोरोना वायरस के वेरिएंट के नए केसेस पाए गए हैं। और वो नया वेरिएंट क्या है, वो है डेल्टाक्रॉन। डेल्टाक्रॉन जो है ये सिमिलर टू ओमाइक्रॉन है, यानी कि कुछ इसमें कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो मैच करती हैं ओमाइक्रॉन से। जो एंजाइम लिंकेजेस होती हैं, जो इसमें म्यूटेशंस होती हैं, वो तकरीबन कुछ लिंक करती हैं किसके साथ, ओमाइक्रॉन के साथ। इसीलिए इसका नाम रखा गया डेल्टाक्रॉन, यानी कि पीछे का जो क्रॉन है वो सेम रखा गया है, आगे नाम बदला गया है डेल्टा और आगे लगा दिया है क्रॉन माइक्रॉन का ही। तो आप थोड़ी सी जानकारी जानेंगे सिप्रस क्या है। सिप्रस जो है ये कंट्री है। सिप्रस की कैपिटल क्या है, निकोशिया, ये आपको याद रखना है। सिप्रस की कैपिटल क्या है, निकोशिया। करेंसी सिप्रो की क्या है, सिप्रस की करेंसी क्या है, यूरो। सिप्रस जो एक कॉन्टिनेंट है, सिप्रस किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में आता है। सिप्रस के प्रेसिडेंट कौन है, निकोस एनास्टासिडीज।
निकोस एनास्टेसिडीज सिप्रस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट जो है वो है ISFR रिपोर्ट, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में। तो ये क्या है, ISFR क्या है? ये एक इंडियन जो है फॉरेस्ट ट्री कवर जो है उसकी रिपोर्ट दी जाती है, यानी कि कहाँ पर कितनी फॉरेस्ट कवर है, और जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ गई है कि घट गई है, यानी कि कम हो गई है कि ज़्यादा हो गई है। तो ISFR जो है उनकी एक रिपोर्ट में आया है कि इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर रोज बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 साल से जो है वो बढ़ गई है, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो तकरीबन 2261 स्क्वायर किलोमीटर की तादाद से बढ़ गई है, यानी कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर जो है वो बढ़ गया है पिछले 2 साल में। तो अब जानेंगे ये ISFR क्या होता है, और इसको लॉन्च करने वाले कौन थे। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन? भूपेंद्र यादव। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। उन्हीं के ज़रिए एक रिपोर्ट ये लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया था? 17th एडिशन ऑफ बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट और रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसमें ये कहा गया था कि जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। कितने स्क्वायर किलोमीटर? 2261 स्क्वायर किलोमीटर ये इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट है, एवरी 2 year इसको लाया जाता है। कब से? 1987 से, यानी कि सबसे पहले ये कब लाया गया था? 1987 में, और 1987 के बाद इसको हर 2 साल के बाद लाया जाता है, यानी कि 1987 फिर 1989 में, फिर उसके बाद ऐसे ही चलते 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 तो आज 2021 में इसकी रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो गई है। तो ये कल न्यूज़ में आया था कि इसकी रिपोर्ट में क्या लाया गया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इंक्रीज़ हो गया है या डिक्रीज़ हो गया है। वो इंक्रीज़ हो गया है रोज़ बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स एज़ कम्पेयर टू असेसमेंट ऑफ 2019। अगर हम पिछले 2019 की रिपोर्ट के साथ इसको मैच करेंगे तो उससे इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो बढ़ गया है। इसमें क्या आ गया है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट इंक्रीज़ हो गए हैं, फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है 1540। ये किस में से निकालना है आपको? ये जो 2261 है, इसी में से 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो गया और 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर इंक्रीज़ हो चुका है। 721 और 1540 जब मिलाएंगे तो वो बनता है 2261, 2261 स्क्वायर किलोमीटर वो बनता है। तो ये जो है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि किसके ज़रिए लाया गया है, किसने इसकी 17 एथिजन जो है इसका लॉन्च किसने किया है? जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट अब लास्ट पे हम थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बिगिन ऑन जनवरी 31। जो बजट सेशन जो है, नए साल का बजट सेशन जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है? वो स्टार्ट होगा जनवरी 31 को। ये 2 पार्टों में लिया जाएगा। इट विल बी प्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको प्रेजेंट किया जाएगा बजट को। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बिगिन ऑन जनवरी 31, याद रखना जनवरी 31। फिलहाल ये नहीं हुआ है तो डेट आ गई है इसकी, जनवरी 31। 2 पार्ट्स में लाया जाएगा। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू कमेंस ऑन जनवरी 31 एंड कंक्लूड ऑन अप्रैल 8। जनवरी 31 को ये स्टार्ट होगा और अप्रैल 8 को कंक्लूड होगा। अप्रैल 8 को या जनवरी 31 को तभी स्टार्ट होगा या कंक्लूड तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, यानी कि अगर जो है कोई
प्रॉब्लम ना हो उस दौरान या कुछ ना हो, यानी कि जो कोरोना वायरस का चल रहा है किस्सा, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें डेट में जो है ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि डेट या तो ऊपर जाएगा या तो उसी टाइम पे होगा, या तो ये कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा जनवरी 31 को, या तो उससे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर या तो उससे ऊपर हो जाएगा ख़त्म, या तो कंप्लीट अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द बजट सेशन विल रन फ्रॉम, जो फर्स्ट हाफ है बजट सेशन का वो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जो फर्स्ट हाफ बजट का होगा। इट विल रिजेंबल ऑन मार्च 14 टू सिट अंटिल अप्रैल 18। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कब तक चलेगा, अप्रैल 8 तक, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट एक्सिशंसीज, यानी कि डिपेंड करता है कि कैसे हालात रहेंगे यहाँ, गवर्नमेंट के जो अपने अपने नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे चलेगा। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर आपके टुडेज़ करंट अफेयर्स। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जो इसकी पीडीएफ की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। तो पीडीएफ जो है उसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो और दूसरा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है उनकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है ये आपका हो गया कंप्लीट आज के करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।